तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बात की जाए 11 सीटों पर, बात की जाए INDI गठबंधन के नतीजों पर कि क्या गठबंधन के नतीजे आए हैं, एक एक सीट पर बात न की जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस 10 साल बाद फिर से वापसी करने जा रही है और इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन निश्चित तौर पर किया। बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिया। ठीक है हार्दिक, और अब वक्त हो गया जयपुर जाने का, क्योंकि वहां से खुशबू लगातार हमारी सहयोगी बनी हुई है। मेहमान तमाम हमारे इंतजार कर रहे हैं। खुशबू, ओवर टू यू। बिल्कुल चंद्रश्री और हार्दिक, आपको बड़ी रोचक जानकारियां देखो यहाँ पर अभी जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो 5 सीटों का हम जिक्र कर रहे थे जिन पर उपचुनाव होगा, इसमें क्या पेंच आने वाला है, क्या इंटरेस्ट आने वाला है, ये सर हमें बताने वाले हैं। सर गुलाब जी, आप बताइए कि आप कुछ बताना चाह रहे थे कि इसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, कुछ पेंच आएगा इसमें। अभी जो 5 उपचुनाव की आपने चर्चा की थी विधानसभा के, क्योंकि 5 विधायक कांग्रेस के वो चुनाव जीत चुके हैं सांसद का, अब उनकी चूँकि एक स्थान उनको छोड़ना पड़ेगा और वो फिर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो मुझे संभावना दिखाई दे रही है उसमें हनुमान बेनीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और अपनी एक सीट ली, लेकिन हरीश चौधरी जो बाड़मेर की पॉलिटिक्स थी, हरीश चौधरी और उनका जो 36 का आंकड़ा है, उससे जो मुझे जो लगता है वो इसलिए कि इधर तो 5 उपचुनाव होंगे, उसके साथ साथ चूँकि इस समय जो 400 पार का जो नारा था बीजेपी का, एनडीए का, वो भी पार नहीं चढ़ सका था। उसमें अगर आपको पिछली बार ध्यान हो तो 2019 के चुनाव में आरएलपी के साथ समझौता किया था बीजेपी ने और एक सीट नागौर के लिए छोड़ी थी। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने और अपना रास्ता अलग किया। लेकिन अब जो चूँकि इससे संभावनाएँ लग रही हैं, उस संभावना ये थी कि उपचुनाव के साथ साथ वो हनुमान बेनीवाल विधानसभा की सीट छोड़ेंगे और वापस उनको अभी लग रहा है संभावना है कि वापस एक बार फिर बीजेपी के साथ समझौता करके, एनडीए के साथ समझौता करके वो मंत्री पद का एक संभावना जो लगती है, क्योंकि अपना कहते हैं राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। मेरा एक अनुमान है, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते भी वो खेल सकते हैं इस तरह का। बात कही जाती है राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, उसमें क्या कब होता है, ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी शत्रु होता है। तो जो लग रहा है आगे, क्योंकि उस समय जो जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा के यहाँ जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें सभी शामिल हुए, उसमें सभी संभावनाओं का आकलन किया गया है और उसमें लगता है कि जैसे नीतीश जी को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई तो उसमें लग रहा है मुझे कि कोई नए गठजोड़ हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो 400 पार का नारा था वो पूरा हुआ नहीं। अब उनको अपने ऐसे साथी मजबूत जो हैं, चूँकि राजस्थान में भी जैसे था 25 का फतवा दिया था, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 100 दिन में अच्छे काम किए, लेकिन वो सिर नहीं चढ़ पाए। ठीक है खुशबू, फिर से आपके पास लौटेंगे और हमारे मेहमानों से इसी तरीके से बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे के रुझान क्या कुछ कह रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से